नमस्ते बच्चों। आज 21 अगस्त की वर्कशीट संख्या 21 जो कि सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में है, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में है, यानी कि समरूप त्रिभुजों के बारे में है। तो ये क्या होता है, आइए सबसे पहले सिमिलर फिगर्स के बारे में समझते हैं। सिमिलर फिगर्स यानी कि कोई भी दो आकृतियाँ या उससे ज़्यादा आकृतियाँ आपस में सिमिलर कब होती हैं, उन्हें हम कब जो है समरूप कहते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। देखिए, जब भी दो आकृतियाँ हूबहू एक जैसी दिखती हैं लेकिन उनका साइज़ जो है वो अलग अलग भी हो सकता है, तो हम उन्हें सिमिलर आकृतियाँ कहते हैं, सिमिलर फिगर्स कहते हैं, समरूप आकृतियाँ कहते हैं। यानी कि उनकी शेप सेम होनी चाहिए, सेम शेप, लेकिन जो उनका साइज़ है, जो उनका आकार है, वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन शेप हमेशा सिमिलर रहेगी। जैसे आप बच्चों एक छोटा सर्कल बना लें और एक बड़ा सर्कल बना लें, तो ये भी शेप सर्कल की है, ये भी शेप सर्कल की है, एक छोटा एक बड़ा है, साइज़ सेम नहीं है लेकिन शेप दोनों की सेम है, इसलिए ये दोनों सिमिलर फिगर्स कहलाएंगी। इसी प्रकार यदि आप दो वर्ग बना लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं, तो सारे स्क्वायर्स एक जैसे दिखते हैं, इनकी शेप जो है सेम है, तो ये जो है सिमिलर फिगर्स में आएंगे। साइज़ सेम नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन शेप सेम होनी चाहिए। पहले हमने कुछ क्लासों में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा है, जिसे हम सर्वांग समता कहते हैं। यदि आपको याद हो, जब हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात करी थी, तो हम ये देखते थे कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं और इसके सभी कोण इस त्रिभुज के सभी कोणों के बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो जाते थे, कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। तो हम कुछ इस प्रकार लिखते थे कि जैसे त्रिभुज ए बी सी, मान लीजिए इसका नाम ए बी सी है, तो त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज, इसका नाम मान लेते हैं पी क्यू आर, तो त्रिभुज पी क्यू आर के, और जो भी इनका क्राइटेरिया होता था कॉन्ग्रुएंसी का, वो हम यहाँ पर लिख देते थे। तो ये जो निशान है बच्चों, बराबर और उसके ऊपर ये निशान, ये दो निशानों से मिलके बना है। जो ये बराबर का निशान है, ये इक्वेलिटी का निशान होता है, यानी कि बराबर होने का, इक्वेलिटी, बराबर का निशान। और साथ में जो ये वाला निशान है जो इसके ऊपर लगता है, ये सिमिलैरिटी का निशान होता है, यानी कि समरूपता का निशान होता है। हमें अब इसी सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ना है। तो अब हम जो है त्रिभुजों को सिमिलर करके दिखा सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ उदाहरण की बात और कर लेते हैं। जैसे किसी भी कितने भी रुपए के जो सिक्के होते हैं, 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, ये हमेशा आपस में सिमिलर रहते हैं। मान लीजिए आपने किसी फोटोग्राफर की दुकान पे देखा होगा, एक ही फ़ोटो थोड़ी सी छोटी बनी होती है, फिर और बड़ी बनी होती है, फिर और भी बड़ी बनी होती है, लेकिन फ़ोटो के अंदर जो भी व्यक्ति होता है, जिस भी चीज़ की फ़ोटो होती है, वो एक जैसे ही दिखते हैं, उसका आकार नहीं बिगड़ता है। साइज़ अलग अलग हो सकता है लेकिन शेप सारी फ़ोटो में उस व्यक्ति की सेम है। तो ये सभी सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल से, समरूप आकृतियों के उदाहरण हैं। यदि हम त्रिभुजों की सिमिलैरिटी की बात करें कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, कब उनके अंदर सिमिलैरिटी होती है, तो दो त्रिभुज जब हूबहू एक जैसे दिखेंगे आपको, चाहे उनका साइज़ छोटा हो या बड़ा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यदि दोनों त्रिभुज हूबहू एक जैसे दिख रहे हैं तो वो जो है सिमिलर कहलाएंगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी है, और एक इससे बड़ा त्रिभुज है, देखिए बड़ा है लेकिन हूबहू वैसा ही दिख रहा है पी क्यू आर। तो ये दोनों त्रिभुजों को हम सिमिलर जब कहते हैं तो हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी, और ये सिमिलर का निशान लगाते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कॉन्ग्रुएंसी के निशान में दो निशान होते हैं, एक इक्वेलिटी का, एक सिमिलैरिटी का। तो जब ये सिर्फ ऊपर वाला निशान हम यूज़ करते हैं तो ये सिमिलैरिटी है। तो आगे से जब हम त्रिभुजों को सिमिलर दिखाएंगे, समरूप दिखाएंगे, तो बीच में यही वाला निशान लगाना है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब जब ये दो त्रिभुज अगर सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो इसमें क्या होगा, क्या कंडीशन लगेगी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली कंडीशन ये रहती है कि इनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, यानी संगत जो कोण है, जैसे ए पी के बराबर है, ए और पी बराबर होंगे इसमें, जो बी कोण है वो क्यू के बराबर होगा। और बच्चों आप समझ सकते हैं कि जो तीसरा बचा कोण है सी, वो यहाँ तीसरे बचे कोण आर के बराबर होगा। तो ये पहली कंडीशन होती है। जब आप दो त्रिभुजों को समरूप करते हैं या दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके सभी संगत कोण यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। और दूसरी कंडीशन ये रहती है कि इनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है,
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होता है वो हमेशा बराबर होता है, यानी ए बी ये वाली भुजा और पी क्यू ये वाली भुजा, ऐसे ही बी सी नीचे वाली भुजा और क्यू आर यहाँ नीचे वाली भुजा, और तीसरी बची भुजा ए सी और यहाँ पी आर, इन साइड्स का रेशो हमेशा इक्वल होता है। तो यदि ऐसा होता है दो त्रिभुजों में कि उनकी सभी भुजाएं आपस में जो है प्रोपोर्शनल है, यानी समान अनुपात में है, और उनके सभी कोण आपस में बराबर हैं, कोण बराबर हैं और भुजाएं जो है प्रोपोर्शनल हैं, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। यही सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया होता है और इसी को हमने जो है आगे प्रयोग करना है और समझना है। तो ये बात हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि यदि हमें दो त्रिभुजों को सिमिलर दिखाना है, समरूप दिखाना है, या फिर हमें पता है पहले से कि दो त्रिभुज सिमिलर हैं या समरूप हैं, तो हमें ये ध्यान देना है कि उन दोनों त्रिभुजों के सभी कोण आपस में बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होंगे, और सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये अनुपात बराबर से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए